रामचरितमानस के बालकांड से ये लिया गया है। और इस संवाद में क्या बताया गया है कि राजा जनक की सभा है, सीता जी का स्वयंवर है और विश्वामित्र जी के द्वारा राम और लक्ष्मण जी को जब वहां ले जाया जाता है तो सीता स्वयंवर की जो शर्त थी वह था कि शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा तो वही सीता स्वयंवर को जीतेगा। तो राम जी के द्वारा जब शिव धनुष को उठाया जाता है और प्रत्यंचा जब चढ़ाई जाती है तो वह अकस्मात ही टूट जाता है और टूटने की गर्जना को सुनते ही वहां पर परशुराम जी उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि वह परशुराम जी का ही धनुष था जो उन्हें शिव जी के द्वारा दिया गया था। उसको लेकर यहाँ संवाद किया गया है। तो इससे पहले हम एक बार थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म मृत्यु कुछ रचनाएं। तो इसको हम कुछ दोहों में याद कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट जो इनका आता है वह है कि 1532 में उपजे 1623 में सो गए, राम भक्ति में लीन रहे, नाम अमर ये कर गए। ठीक है कि 1532 में उपजे हैं, 1623 में सो गए मतलब मृत्यु हो गई इनकी। राम भक्ति में लीन रहे, राम भक्ति में लीन रहे अर्थात इन्होंने जो भक्ति की है वो राम की है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि इनकी भक्ति का भाव क्या था। तो इनकी भक्ति का भाव दास्य था। तो क्योंकि जब भी हम हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं तो हमें लास्ट में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, कि तुलसीदास अपने आप को दास कहते थे। दास्य भाव की भक्ति थी उनकी कि वो अपने आप को उनका सेवक कहते थे। किसका? श्री राम जी का। तो इस पाठ का जो पहला है उससे शुरू करते हैं कि नाथ संबोधन भंज नियारा होई केव एक दास तुम्हारा। कि हे, इस धनुष को तोड़ने के बाद जब परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं तो वहां सभा में आते हैं। सभा में आते हैं तो परशुराम जी एक तो क्रोधित व्यक्ति हैं, दूसरा वो क्षत्रिय कुल के नाशक हैं। तो श्री राम जी के द्वारा उनको शांत करने के लिए यह कथन कहा जाता है। कई पुस्तकों में यह गलत लिखा हुआ है, इसलिए यह कथन श्री राम जी के द्वारा कहा गया है कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। ऐसे कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। कि हे मुनिवर, क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं बताते। और इतना सुनते ही जो परशुराम जी हैं वह क्रोध में कहने लगे, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई। कि सेवक वह होता है जो सेवा भाव से सेवा कार्य करता है। दुश्मनी के कार्य करने वाला हमेशा दुश्मन ही कहलाता है। सुनो राम जी ही शिव धनु तोड़ा। कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्रबाहु सम सूर्य मोरा, वो सहस्त्रबाहु यानी राजा सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलकाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जही सब राजा। इसीलिए जो परशुराम जी कहने लगे कि हे राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह अपने आप इस समाज से, इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुद ही अवमाने। और इतना ही सुनते, परशुराम जी के इन वचनों को सुनते ही लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, बहु धनुई तोरी नरकाई, कबहु न असरिस कीनी गोसाई। कि हे मुनिवर, हमने ऐसी कितनी ही धनुइयों को बचपन में तोड़ा है, परंतु आपने तब तो कभी भी क्रोध प्रकट नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु और सुनी रिसाई के है भृगुकुल केतु। और इतना सुनते ही लक्ष्मण ने जब कहा कि हे मुनिवर, हमने कितनी धनुइयों को बचपन में तोड़ा है, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता आपकी किस कारण से है। और इतना सुनते ही भृगुकुल केतु, भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध स्वरूप बोले थे। यहाँ तक तो चौपाइयां समाप्त हो जाती हैं। अब 2 लाइन का इसमें दोहा आता है, रे नरप बालक काल बस बोला तो ही न संभार। ठीक है कि हे राजा के पुत्र, नरप मतलब राजा है ना, बालक मतलब बेटा। कि हे राजा के पुत्र, तुझे कुछ भी होश नहीं, अर्थात तू बिना सोचे समझे कुछ भी कह रहा है। धनु सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। कि जिसको तू धनुई के समान बता रहा है उसको पूरा संसार त्रिपुरारी के धनुष के नाम से जानता